हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, मैं रिव्यू करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज्ड एक सीरीज जो कि है डिपार्टमेंट क्यू। और ये सीरीज़ तो भाई लिटरली अगर मैं बोलूँ तो मुझे हिला के रख दिया इसने। तो अगर आपको ना डार्क थ्रिलर्स देखना पसंद है जिसमें कैरेक्टर्स एक से बढ़कर एक स्क्रूड अप हो, तो ये सीरीज़ फिर आपके लिए। और हाँ, एक वार्निंग मैं इस वीडियो के शुरू में ही दे रही हूँ कि भाई ये कोई लाइट हार्टेड पॉपकॉर्न वाली सीरीज़ नहीं है। एक बहुत ही इंटेंस, हैवी और काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग इन पार्ट्स है। तो ना ये सीरीज एक डैनिश क्राइम थ्रिलर है जिसमें कार्ल मॉक नाम का एक डिटेक्टिव होता है जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ झेल चुका होता है और उसको एक कोल्ड केसेस का डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। यानी कि वो केसेस जो बेसिकली पुराने केसेस हैं और सॉल्व नहीं हुए, बस वैसे ही बंद कर दिए गए थे। और यहाँ से शुरू हो जाता है इस मूवी का एक सफ़र। हर एपिसोड एक अलग क्राइम, अलग मिस्ट्री और एक अलग ही लेवल का डार्कनेस लेके आता है। हर केस डिस्टर्बिंग है, इमोशनली, मेंटली और मॉरली। तो शुरुआत करते हैं इस पूरी सीरीज के मेन कैरेक्टर कार्ल मॉक की। भाई ये बंदा, इसकी लाइफ खुद इतनी मेस्ड अप है कि आप सोचोगे कि इसको थेरेपिस्ट छोड़कर कोई केस नहीं लेना चाहिए था। ट्रॉमा, गिल्ट, डिप्रेशन सब कुछ तो चल रहा है उसके अंदर। कभी कभी तो उसको देखकर लग रहा है कि वो खुद एक पेशेंट है। भाई इसको क्यों एक्सीडेंटली पुलिस में भेज दिया, इसको क्यों एक डिपार्टमेंट हैंडल करने को दे दिया है। और फिर आता है उसका पार्टनर आक्रम, जो थोड़ा होपफुल लगता है शुरू शुरू में, बट उसका भी अपना एक पेनफुल पास्ट होता है। वो ट्राई करता है बेचारा कार्ल की इस नेगेटिविटी और उसके मेंटल स्टेटस को बैलेंस करने की, बट क्लियरली उसके अंदर इतना एक इमोशनल बैगेज खुद छुपा होता है। फिर बाकी जो भी कैरेक्टर्स आते हैं, सस्पेक्ट हो या विक्टिम हो, लिटरली एक भी बंदा इमोशनली स्टेबल नहीं होता। सबके पास या तो कोई डार्क पास्ट होता है या कुछ ना कुछ मेंटल ट्रॉमा चल रहा होता है। कहने का मतलब है सीरीज में एक भी नॉर्मल बंदा है ही नहीं। मतलब पूरा का पूरा शो एकदम डार्क टोन में बना हुआ है। विजुअल्स मुझे इतने ग्लूमी लगे, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना हॉन्टिंग था और डायलॉग्स भी एकदम कॉन्स्टेंटली सीरियस चलते रहते हैं। मतलब देयर इज नॉट इवन अ सिंगल फनी मोमेंट इन दिस मूवी। पूरा का पूरा शो देख लिया मैंने और एक भी सीन मुझे ऐसा नहीं मिला जहां मैं हा करके हंस सकूं। मतलब हर टाइम बस टेंशन, सैडनेस और साइकोलॉजिकल डेथ। हो सकता है इसी वजह से मैंने ये पूरी सीरीज देखी हो, क्योंकि मुझे कुछ अलग दिख रहा था और इतना एंगेजिंग भी लग रहा था। अब ना थोड़ा मैं बात करूंगी कार्ल्स की पर्सनल लाइफ में। क्योंकि वहाँ पे तो एक अलग ही सर्कस चल रहा है। भाई इसकी वाइफ इसको छोड़ जाती है, इसके कलीग को जो इसका पार्टनर होता है उसको गोली लग जाती है। गिल्ट में ये डूबा रहता है कि मैं क्यों नहीं मरा, वो क्यों मर गया। और ऊपर से न्यू डिपार्टमेंट का प्रेशर। एक पॉइंट पर तो ऐसा लगा कि किसी भी दिन ये कोलैप्स कर जाएगा, भाई मर जाएगा ये। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बिल्कुल स्क्रूड अप है ये। लेकिन किसी तरह ये टिकता है और जब वो सॉल्व करता है केसेस तो लगता है कि उसका पेन किसी काम तो आ रहा है। इस पूरी सीरीज में बस यही अच्छी बात है कि थ्रिलर और सस्पेंस भर भर कर है। हर एपिसोड वेल रिटन है। धीरे धीरे जब क्लूज मिलते रहते हैं तो एंड तक सस्पेंस भी बना रहता है। और ये कोई देखो फास्ट पेस्ड एक्शन शो तो है नहीं, पर फिर भी आप बोर नहीं होते। आपको हर टाइम ये जानना होता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया। तो मेंटल गेम, साइकोलॉजिकल एंगल और अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग सब कुछ है इसमें। तो बस ये था मेरा रिव्यू डिपार्टमेंट क्यू के लिए। अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट केस कौन सा था, और अगर नहीं देखी तो क्या आप देखने वाले हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे और रियल रिव्यूज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड वॉच वाइजली।